एक बार एक आदमी ने गली के नुक्कड़ पे दो भिखारियों की तस्वीर खींची जो कि दोनों बाप बेटी थे। और जब उसने उस तस्वीर को गौर से देखा तो उसको मालूम हुआ कि जो बेटी थी उसकी जेब में मर्सिडीज बेंज की गाड़ी की चाबी थी जो कि करोड़ों की गाड़ी है। एक आदमी जिसने सारी ज़िंदगी लंदन में भीख मांगी है, जो कि एक प्रोफेशनल भिखारी था, बाद में लोगों को मालूम हुआ कि उसके पास लंदन में खुद का एक ज़ाती अपार्टमेंट था जिसकी मालियत करोड़ों की थी और वो हर साल 50,000 पाउंड्स कमाता था। और एक ऐसा इंसान जो कि यूएसए की सड़कों पे 97 ईयर्स की एज के अंदर अखबार सेल करता था, जिसके हालात बड़े ख़राब थे, बहुत ही गरीब था, और उसके पास भी यूएसए में खुद का 5-6 करोड़ का घर था। एक ऐसी खातून जो कि सऊदी अरेबिया में सारी ज़िंदगी भीख मांगती रही और आंखों से भी नाबीना थी और आई साइड वीक थी, और उसकी डेथ के बाद जब उसकी वसीयत देखी गई तो मालूम हुआ कि उसके पास सऊदी अरेबिया में 4 बिल्डिंग्स थी और वो 5 करोड़ के जेवरात की मालिक थी और उसके पास 30 लाख सऊदी रियाल थे। साइमन राइट ये एक प्रोफेशनल भिखारी है जिसका ताल्लुक है यूके के शहर लंदन से, और ये रोज़ लंदन की सड़कों पे 8 घंटे भीख मांगता है। इसके पास एक कुत्ता भी है जो कि इसके साथ देखा जा सकता है, और इसकी जो पसंदीदा जगह है जहाँ पर ये बैठकर अपना भीख मांगता है वो एक बैंक के बाहर एक सड़क है, वहाँ पर ये बैठता है और ये वहाँ पर अपना भीख मांगता है। और जो लंदन के जो लोग हैं वो आते जाते इसको देख के इस पर तरस खाकर इसको अच्छी खासी भीख भी दे देते हैं। सबकी नज़र में ये एक गरीब भिखारी था जिसकी जो हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन बाद में लोगों को मालूम हुआ कि ये आखिर है कौन और इसके पास कितनी दौलत है, और ये सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया। एक ऐसा भिखारी जो कि लंदन की सड़कों पे डेली 8 घंटे भीख मांग रहा है, उसका खुद का कहना है कि वो हर साल 50,000 पाउंड्स कमाता है। 50,000 पाउंड्स जो कि अच्छे खासे लाखों रुपए बनते हैं, और इसके पास लंदन के एक इलाके फुलहाम में अपना खुद का एक ज़ाती अपार्टमेंट भी है। आयशा गुप्ता ये एक ऐसी औरत है जो कि उम्र के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अधेड़ है और इसकी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये आंखों से नाबीना है। इसकी जो आई साइट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और ये देख नहीं सकती, और इसके हालात बड़े ही ख़राब हैं, लोगों का ये कहना था। और ये सऊदी अरेबिया के शहर जद्दा की गलियों में भीख मांगती थी। ये एक जगह पर बैठती थी और वहाँ से आते जाते लोग इस पर तरस खाकर इसको भीख देते थे। लेकिन उसके बाद जाके इसकी डेथ के बाद इसने एक वसीयत बनाई थी, और वो वसीयत जब खोली गई और देखी गई तो हर कोई शॉक्ड रह गया उस वसीयत को देखकर। जब आयशा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसको अंदाज़ा था कि अब कुछ ही टाइम में जो है उसकी डेथ भी हो सकती है, तो उसने एक वसीयत बनाई, और वो वसीयत बनाकर उसने अपनी एक सहेली को दे दी, और अपनी उस सहेली से इसने रिक्वेस्ट की कि जब तक मेरी डेथ ना हो जाए तब तक ये वसीयत नहीं खोली जाएगी। और जब आयशा की डेथ हुई और जब उस वसीयत को उसके बाद खोला गया तो हर कोई शॉक्ड रह गया। उस वसीयत के अकॉर्डिंगली आयशा सऊदी अरेबिया में 4 बिल्डिंग्स की ऑनर थी, और उसके पास 4 करोड़ रुपए के जेवरात भी थे, और दौलत में उसके पास 30 लाख सऊदी रियाल थे। जब ये वसीयत देखी तो हर कोई इसे देख के इतना हैरान और परेशान हुआ कि एक औरत जो सारी ज़िंदगी जद्दा की गलियों में भीख मांगती रही वो इतनी ज़्यादा रिच थी। और उस वसीयत को जब ध्यान से देखा गया तो उसमें आयशा ने ये डायरेक्शन दी कि जद्दा के अंदर जितने भी जो गरीब भिखारी हैं, जो बेघर हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, मेरी सारी जितनी भी जो वेल्थ है वो इन्हीं गरीबों में ही बांट दी जाए इक्वली। और फिर उसके बाद ऐसा ही हुआ। आयरविन कुरी ये एक ऐसा आदमी है जिसका ताल्लुक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और ये न्यूयॉर्क की सड़कों पे अखबार सेल करता है, और इसकी एज 97 ईयर्स है। इतना बूढ़ा आदमी, और जब भी लोग इसको देखते थे कि इस एज में ये इतनी मेहनत कर रहा है, अखबार सेल कर रहा है, तो लोग इस पर तरस खाकर इसको पैसे भी दे देते थे। लेकिन इसकी जो ये हालत है ये शुरू से ऐसी नहीं थी। ये अपनी जवानी में एक कॉमेडियन भी रहा है, और इसके पास खुद का यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 5-6 करोड़ का घर भी है। लेकिन ये आज भी अखबार पूरी सड़कों पे अपना सेल करता है न्यूयॉर्क के अंदर, और इसका ये कहना है कि ये एक दिन में $200 कमाता है एक दिन में, और उसका कुछ हिस्सा ये क्यूबा की एक चैरिटी है जो कि बच्चों को हेल्प करती है उनकी एजुकेशन दिलवाने में, वहाँ पर ये चैरिटी भी देता है। गैरी थॉम्पसन ये एक ऐसा भिखारी है जिसको व्हील चेयर पर देखा जा सकता है, और इसका ताल्लुक यूएसए से है, और लोगों का ये कहना है और इसका भी कहना है कि ये फिजिकली जो है डिसेबल है, इसके जो हाथ और जो टांगे वो नहीं चलती, और इसको देखा जा सकता है कि ये व्हील चेयर पे यूएसए में हर जगह भीख मांगता है, और इसने सारी अपनी जवानी में भीख ही मांगी है। लेकिन बाद में इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने ये सारा ड्रामा किया था, ये बिल्कुल ठीक है, जहनी तौर पे भी ये बिल्कुल ठीक है और फिजिकली तौर पे भी ये बिल्कुल ठीक है। इसका एक इंटरव्यू है जिसके अंदर इसने खुद बताया कि भीख मांग मांग के ये हर साल $10,000
कमाता है हर साल। एक बार एक अनआइडेंटिफाइड मैन अपने कंट्री में वॉक कर रहा था। अब वो कौन सा कंट्री था ये भी किसी को मालूम नहीं है। उस आदमी ने गली के एक नुक्कड़ पे एक बाप बेटी को बैठे देखा जो कि भीख मांग रही थी। उनमें से जो बाप था उसने अपनी जैकेट अपनी बेटी को पहनाई हुई थी ताकि उसको सर्दी ना लगे। इस अनआइडेंटिफाइड आदमी ने उन दोनों की तस्वीर खींच ली और जब ये घर गया और जब इसने वो तस्वीर देखी तो ये शॉक्ड रह गया। जब इसने उस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखा, उस तस्वीर में जो बेटी थी उसकी जेब के अंदर मर्सिडीज बेंज की चाबी थी जो कि अच्छी खासी करोड़ों की मालियत की गाड़ी है।